हेलो बच्चों। यहां लिखा है ट्रेन इज मूविंग along a straight line with constant acceleration a. A boy standing in the train throws a ball forward with a speed of 10 meter per second at an angle of 60 degree to the horizontal. क्लियर? समझो, ट्रेन अगर हॉरिजॉन्टल में जा रही है तो पार्टिकल के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में चेंज होगा, वर्टिकल वाले में कोई चेंज नहीं। क्लियर है? मतलब जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा और जो मैक्सिमम हाइट होगा वो ग्राउंड से देखो, ट्रेन से देखो, सब जगह से आपको सेम दिखेगा। The body has to move forward by 1.5 meter inside the train to catch the ball back to the initial height। मतलब सेम हाइट पे ही उसने पकड़ लिया जहां से फेंका था, मतलब एक ग्राउंड टू ग्राउंड टाइप का प्रोजेक्टाइल हो गया। द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन पूछा गया है कितना होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये निकाल लें कितने टाइम के बाद बॉल नीचे गिरी होगी। तो वो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा जो कि हम लोगों के पास आता था 2u साइन थीटा बाई जी। तो 2u की जगह हम लोगों के पास दिया था 10 अपॉन 10, साइन 60 हम लोगों के पास होगा √3/2। तो फाइनली टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोगों को यहां से मिलता है √3 सेकेंड। क्लियर है बेटा सभी को? क्या है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यानी जो बॉल को पकड़ा गया है वो √3 सेकेंड के बाद पकड़ा गया। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल में। क्लियर है? तो बात को समझना। तो अगर हम लोग बोलें कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, हॉरिजॉन्टल की मैं बात कर रहा हूं अभी मैं केवल, तो क्या इसको मैं 10 cos 60 लिख दूं? तो 10 cos 60 कितनी हो गई? 5 मीटर पर सेकेंड। अब सुनना, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल, जब बॉल हवा में चली गई तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल क्या हो गया? 0 हो गया। क्या ये बात क्लियर हो रही है? हवा में आ गई ना, ट्रेन से कांटेक्ट नहीं बचा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल हम लोगों को नहीं पता है ग्राउंड फ्रेम से, बट विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन पता है। तो अगर मैं ट्रेन के लिए लिखता तो इनिशियल वेलोसिटी जो भी थी विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन तो वो 0 ही रहेगी। ट्रेन की वेलोसिटी ट्रेन के रेस्पेक्ट में 0 रहेगी, बट एक्सेलरेशन इज ए, बराबर है। अच्छा, अब इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये, वो विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन तो 1.15 मीटर हुआ, यानी हम लोगों को कैलकुलेशन करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन। तो वेलोसिटी ऑफ द बॉल विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन अगर हम लोग लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ द बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन, जो कि हम लोगों को मिला 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन लिखोगे तो मिलेगा एक्सेलरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन, जो कि मिलेगा माइनस ऑफ ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन लिखोगे तो ये तो 1.15 मीटर आपको दिया ही है कि ट्रेन के अंदर है, टाइम उतना ही लगने वाला, बिकॉज टाइम कभी भी फ्रेम डिपेंडेंट नहीं होता है। तो टी हमारे पास हो गया √3 सेकेंड। तो अब अगर हम लोग सिंपल यहां से एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लें, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस हमारे पास दिया था 1.15 मीटर ना, तो 1.15 इज इक्वल्स टू 5 इंटू टी माइनस 1/2, और ट्रेन का एक्सेलरेशन कुछ भी ए है जो हम लोगों को निकलना है, और टी स्क्वायर, यहां पे टी की वैल्यू अपन पुट कर देते हैं। तो 1.15 5 इंटू √3 माइनस 1/2 ए इंटू टी का स्क्वायर करोगे 3 हो जाएगा। क्लियर? तो इसको हम लोग इस तरफ ले आते हैं तो ये आ रहा है 1.5 ए, इस वन में आ रहा ना 3/2 को 1.5 है, और √3 इंटू 5 मतलब 1.732, तो ये आ रहा है नियरली 8.66 माइनस 1.15, इसको माइनस कर दिया। क्लियर? तो यहां से हम लोगों के पास ये जो वैल्यू मिल रही है, इसकी वैल्यू नियरली हम लोगों के पास आ रही है, एक काम करो इसको निकालो, 8.66 माइनस 1.15, कैलकुलेशन कर लेता हूं मैं। 8.66 माइनस 1.15, तो ये आया 7.51, 1.58। इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं 1.5 से, इट इज डिवाइडेड बाई 1.5, तो ये वैल्यू आपके पास मिल रही है। देखिए a इज इक्वल्स टू सॉल्व करके मिल रहा है 5.0066, तो इसको हम लोग नियरली आंसर क्या 5 लिख सकते हैं। सो एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बेटा बात क्लियर हुई? यहां पे कैलकुलेशन हमको विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन क्यों करने पड़े? बिकॉज हम लोगों को जो डिस्प्लेसमेंट दिया था 1.5 मीटर, 1.15 मीटर, ये विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन दिया था, इसलिए हमको सारे कैलकुलेशन विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन करने पड़े। क्लियर बेटा?
तो एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।